जय माँ दुर्गा। आज आप सुनेंगे दुर्गा सप्तशती पाठ का अध्याय 7, जिसमें देवी द्वारा चंड-मुंड दैत्यों का संहार किया गया है। ऋषि कहते हैं, तदंतर शुभ की आज्ञा पाकर चंड-मुंड आदि दैत्य चतुरंगिनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। असुर शस्त्र लेकर देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग तो देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति क्रोध दिखाया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख लाल पड़ गया, ललाट में भौएं टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुए थी। वे विचित्र खड्वाडक धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था और केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था और जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थी। वे अधिक भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गूंज रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े बेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उनका भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही साथ पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयंकर रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष से भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान और दुरात्म दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली और खा डाली और कितनों को मार भगाया। कई तलवार के घाट उतारे गए, कई खड्वाक से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को पहुंच गए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना का क्षण भर में ही मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयंकर काली देवी की ओर दौड़ा। महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा के साथ हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख के सामने हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहु तारे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हो। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष से भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में लेकर हाँ का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष से भरकर उसे भी तलवार से घायल करती धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल होकर चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इस दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध में तुम शुभ और निशुभ का स्वयं वध करना। ऋषि कहते हैं, वह लाए हुए उस चंड मुंड नामक दैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली को मधुर वाणी से कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसीलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। चंडिका देवी को नमस्कार है। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सवर्णित मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ।